कि संत आसाराम जी बापू ने 40 सालों से समाज की सेवा की, आदिवासी क्षेत्रों या धर्मांतरण का सब्जेक्ट हो। आज 3 साल से एक 80 वर्षीय संत को जेल में जो जुल्म किया जा रहा है, कानूनी व्यवस्था अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हो पाया है, फिर भी टारगेट बनाया जा रहा है। लोग बोलते हैं मिशनरियों का बड़ा भारी षड्यंत्र उनके ऊपर किया गया है। क्या लगता है? आप तो हमेशा उनके विषय में आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा और सभी संतों के लिए बोलूँगा। ये एक ऐसा विषय है कि जब भी हिंदू साधु संतों पर बात होती है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। जब किसी मौलवी या किसी फादर या किसी और के ऊपर आता है तो हम लोग चुप बैठ जाते हैं। भारत का कानून शांत हो जाता है, इवन वो शांति का गुरु बन जाता है उस समय। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में जंग लगी पड़ी है, और ऐसी जंग लगी पड़ी है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो सभी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं गुनहगार हूँ, मुझे फांसी दे दो। अगर आज मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे तुरंत फांसी दो, मैं मान लूँगा। लेकिन अगर मुझे फांसी दे रहे हो तो यार सबको दो ना। फिर इस देश में ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने प्रमाणित सिर्फ रेप ही नहीं किए, उन्होंने वेश्यावृत्ति करवाई है अपने धर्मों में लड़कियों से। तो आप उनको अरेस्ट कर लीजिए, उनको कर लीजिए। तो मैं भारत को कहूँगा भारत का कानून अच्छा है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए ऐसे कानून बनते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में जो भी लिखा गया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी कानून में और थोड़ा कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल उठाया जा रहा है कि संत आसाराम जी बापू के विषय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, काफ़ी मांगे की जा रही है। स्वामी जी 80 वर्षीय संत के ऊपर सुब्रमण्य स्वामी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है ना, मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट है। मैं ये कह रहा हूँ, बॉलीवुड के हीरो को जेल और बेल और संतों को जेल, ये क्या मेल है? आपने इस ऐसे केस जिन पे भी लगे उनको सबको बेल दिए, इनको भी बेल दे दो, कानूनी प्रक्रिया चलने दो। अगर गुनाह साबित होता है तो जो सजा कानून देगा वो भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। लेकिन जब तक साबित नहीं होता तो इस देश में सबको बेल का तो अधिकार है ही, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ये कॉमन पर्सन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बेल न देकर ही सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है। लेकिन ऐसे केसों में और सबको बेल मिला है। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे नहीं, कई लोग हैं ऐसे ही मिले जुले केस हैं, उनको बेल मिला है और इनको नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आएँ। मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा, वो लोग तो इसलिए टारगेट बना रहे हैं जिससे हम लोग अपने बच्चों को मैसेज न दे सकें, उनको अच्छाई न बता सकें। अगर वो हमको डैमेज, हिंदू धर्म चलता कई जगह से, साधु संत गुरु मठ मंदिर, और आज पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए इन्हीं जगह को टारगेट बनाया जा रहा है। मंदिरों में मत जाओ, दूध मत चढ़ाओ। मंदिरों में जो हम लोग दान पात्र जिसको कहा गया है कि एक हाथ दो एक हाथ मत दो, जो हमारी पद्धतियों से चला आ रहा है, मतलब आज से नहीं, राम और कृष्ण के समय से चला आ रहा है, वहाँ आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये इनकम टैक्स की तरह एक टैक्स है, ये टेम्पल टैक्स है, ऐसा लोग बोलते हैं। वो निकम्मे बेशर्म निर्लज्ज लोग जो जानते ही नहीं हमारे धर्म को, उनको क ख ग नहीं पता कि व्हाट इज आवर रिलीजन सेज, दे डोंट नो, इवन एक अक्षर नहीं जानते वो, और वो हमें सिखाते हैं कि हमारे धर्म को क्या करना और क्या नहीं, दूध चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। वो बेशर्म लोग हैं जिन्हें अपने ही धर्म का नहीं पता, और हम इतने निर्बुद्धि लोग हैं, विवेकहीन क्रियाहीन लोग हैं कि हम लोग विदिन सेकंड उनकी बातों में आ जाते हैं और हम अपने ही धर्म पर। मैं एक बात मानता हूं कि हमारे धर्म को किसी ने चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ हमने अपने आप को पहुंचाई है। हम एक दूसरे पे डाउट करते हैं, हम एक दूसरे पे शंका करते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दौड़ हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। ये धर्म हमारी जान है, हमारा जीवन है, इस पर चलते रहिए और अपने गुरु अपने गोविंद पर भरोसा रखिए। काले बादल आते हैं लेकिन कुछ समय बाद छट जाते हैं और फिर सूर्य निकलता है। सूर्य निकलेगा, अंधेरा छटेगा, फिर मौका आएगा, फिर अवसर आएगा। आप भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति फिर पूरे विश्व में लहराएगी। अभी तो योग दिवस मनाया जा रहा है, फिर सनातन दिवस भी पूरा विश्व मनाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। राधे राधे।